और ये शिखा इतनी लंबी कि धरती को भी स्पर्श कर रही है। महाराज जी कितनी मीटर की है ये शिखा? मीटर में तो हम नहीं फुट बता सकते, ये हमसे डबल है। आपसे डबल है? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो आप करीब करीब 5 साढ़े 5 फुट के होंगे, तो आपसे 10 साढ़े 10 फीट लंबी ये शिखा होगी। ये शिखा देखिए कि एकदम भगवान भोलेनाथ की तरह पूज्य महाराज जी की वो शिखा है, इतनी लंबी है कि धरती पर स्पर्श करती है। 35 साल की साधना में पूज्य महाराज जी जैसे आगे बढ़ते गए, साधना में, तप में, तपस्या में लीन होते गए, वैसे ही शिखा पूज्य महाराज जी की बढ़ती चली गई। जटा में गंगा रोकी थी भगवान भोलेनाथ ने। वो भोलेनाथ है, हम भोलेनाथ नहीं, हम तो उनके दास हैं। तपस्या, साधना, भक्ति का जो दर्शन का भाव है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। और फिर देखिए पूज्य महाराज जी का वो दर्शन, अलख निरंजन भगवान भोलेनाथ का स्वरूप बनाए हुए, ये साधना और तपस्या की स्थली है। और इसी रेती में रमते रमते पूज्य महाराज जी एकदम अपने आप को वज्र बना लेते हैं। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। तो यहाँ देखिए पूज्य महाराज जी की धूना जो है वो एकदम धधक रही है, और ये ही हमारी संस्कृति की प्रतीक है। और पूज्य महाराज जी का तो ये एकदम आशीर्वाद है। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी कहाँ से हैं? पंजाब से, गुरदासपुर जिला, बटाला शहर से जी। आश्रम वहाँ पर है? हमारा अपना आश्रम है। क्या शुभ नाम है महाराज जी? 11 रुद्री संन्यास आश्रम। जी, 11 रुद्री संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। हाँ जी। जी, तो बालपन से महाराज जी नागा संत निकल गए? हाँ, बाल अवस्था से ही संत बनना पड़ता है। तो कैसे बचपन में भाव आया, मन आया और मुड़ गए? पढ़ाई लिखाई कर रहे थे कैसे? नहीं, पढ़ाई तो कर रहे थे, पढ़ाई के बाद अपन तीर्थ यात्रा में गए, तीर्थ में संतों के शरण में गए, तो वहाँ मन लग गया, प्रभु के शरण में चले गए। जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब संतों की कृपा है। तो जन्म जन्म का प्रारब्ध होता है जी। तो उस जन्म में छूट गया, इस जन्म में फिर पकड़ में आ गया। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं, ये तो अखाड़ा है। परमात्मा के नाम से बस लड़ते रहना, ईश्वर का नाम जपते रहने का। जी जी, मैं देख रहा हूँ आपकी जटाएं भी एकदम लंबी शिखा, भगवान भोलेनाथ का दर्शन जैसे हो रहा है। भोलेनाथ भोलेनाथ, अपन तो उसके दास है गे। जी हाँ जी। तो ये कितने वर्षों में ये जटाएं इतनी लंबी हो गई शिखाएं महाराज? जटाएं ये तो है अभी 35 साल की है गे। 35 साल? जी जी। ये देखिए साक्षात जैसे लग रहा है कि भोलेनाथ जी के स्वरूप में पूज्य महाराज जी बैठे हैं और साधना रत हैं। और ये जटाएं देखिए 35 वर्ष में इतनी लंबी शिखा हो गई हैं। बहुत सारे जो संत महाराज जी होते हैं, पूज्य संत महाराज जी वर्षों वर्ष साधना करते हैं, लेकिन इतनी सुंदर शिखाएं उनकी जटाएं नहीं होती। ये भी तो अपने अपने भजन और कर्म के ऊपर है, गुरु महाराज कृपा के ऊपर है। जी। किसी के नाखून बड़े होते हैं, किसी की दाढ़ी बड़ी होती है, किसी की जटाएं बड़ी होती है, तो उसके ऊपर, उसके परमात्मा के ऊपर है। जी जी, ऐसा है। तो एकदम जटाओं से जैसे लग रहा है पूरे भारत को आप ही संभाले हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, भारत को क्या परमात्मा ने संभाल रखा है। जी। और संत तो भजन करते हैं, भारत को संभालने के लिए आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। संभालने वाले कौन है? परमात्मा है। जी। वस्त्र तो मैं देख रहा हूँ जैसे लग रहा है मृगशाला पहने हुए हैं भगवान भोलेनाथ की। मृगशाला नहीं, मृगशाला के आकार के ही वस्त्र है ये वस्त्र हैं। हाँ जी। जी महाराज जी, बहुत सारे लोग रहस्य जानना चाहते हैं। नागा संत महाराज जी गुफाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, कड़ाके की ठंड में ऐसे रहते, उन्हें ठंड तक नहीं लगती? ठंड लगती है, हर चीज का अनुभव सहन करना पड़ता है, हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। हाँ जी। उस अभ्यास में आपका शरीर इतना अभ्यस्त हो गया है कि ठंड में भी ऐसे रह लेते हैं? ये तो परमात्मा की कृपा होती है, हम क्या रह लेते हैं, वही रख सकता है। जी। तो भस्म को लगाकर ये श्रृंगार अपना सजा लेते हैं? श्रृंगार नहीं है जी, ये तो एक तपस्या है। जी। भस्मी स्नान, ये अग्नि स्नान है, इससे हमेशा पार कहते शक्ति प्रदान होती है। जी। श्रृंगार तो भोलेनाथ का होता है। हाँ जी। तो ये अग्नि का श्रृंगार करके और अपना स्वरूप बनाते हैं, स्वरूप बना के रमते हैं। हाँ, इससे जो संसारिक बलाएं हैं इसके पास में नहीं आती हैं और इससे शांति मिलती है। बहुत सारे पूज्य नागा संत महाराज जी के बारे में तमाम कथाएं हैं कि वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं, उनकी शक्ति असीमित है। कर सकते हैं, बहुत कुछ सकते हैं। संतों से तो सृष्टि चली हुई है। अगर संत इस संसार में नहीं होते तो संसार ही नहीं होता है। संसार किसका हुआ है? ये ऋषि मुनियों का, संतों का ही संसार है। संसार तो ही संतों का ही है। ये तो युगों युगों से हैं, आज से नहीं, युगों युगों से संत हैं। आदि अनाज से चले आ रहे हैं, संतों से ही समझ ये सृष्टि चली हुई है। जी।
आज लेकिन सृष्टि थोड़ी डमाडोल लगती है, तो आज नहीं, जी, ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है। कभी धर्म ऊपर हो जाता है तो कभी पाप ऊपर हो जाता है, लेकिन ये सृष्टि तो चलती रहती है। सृष्टि का कभी नाश नहीं होता। जी। तो अभी क्या देख रहे हैं, क्या रास्ता देख रहे हैं कि सृष्टि कैसे बचेगी? अभी तो फिर भी बहुत अच्छा है, जी, अभी अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। जी, नहीं तो पहले तो भी द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में बड़े बड़े इतिहास ले लो कि ऐसा तो कभी परमात्मा का नाम भी लेना मुश्किल था। इतने बड़े-बड़े दैत्य थे। देते थे, बड़े बड़े राक्षस थे कि परमात्मा का नाम भी नहीं ले सकते थे। लेकिन कलयुग में तो इतना भी सुंदर है कि परमात्मा का नाम ले सकते हो, कहीं भी बैठ के प्रभु की आराधना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, भजन कर सकते हो, शांति मिल सकती है। जी, कलयुग तो बहुत ही सुंदर युग है। कलयुग जैसा युग नहीं जो नर कर विश्वास, गाय हरि नाम के कि बिन बहु तरहि प्रयास। कलयुग में तो भजन तपस्या, केवल भजन और आराधना से ही परमात्मा भगवान शांति प्रदान कर देते हैं। जी, जी। महाराज जी, जब नागा संत बनते हैं, बालपन में अगर रहते हैं जो नागा संत, तो शरीर पर असीम वेदना कष्ट झेलना होता, कैसे कर पाते? भाई कोई भी विद्यार्थी है, जब कोई भी विषय को पढ़ेगा तो उसमें कठिनाइयां तो आएंगी। आप स्कूल में, विद्यालय में जाएंगे तो उसमें नाना प्रकार के विषय होते हैं, नाना प्रकार की परेशानी आती है। गुरु का, हेडमास्टर, हर तरह के होते हैं। जब उसमें आप सफल हो गए तो आपको डिग्री मिल जाती है। जी, जी। वो परेशानी तो मानसिक हो सकती है, लेकिन ये तो शारीरिक मानसिक दोनों होती है, मतलब उसको झेल पाना, सहन कर पाना कैसे ये कर पाते गुरु हैं? की कृपा के ऊपर होती है। गुरु की कृपा ही से सब अनुभव हो जाता है। जी, गुरु ऐसा गुरु की कृपा और परमात्मा की कृपा दोनों मिश्रण हो जाता है, ऑटोमेटिक सारे रास्ते सुलभ हो जी, जाते जी, हैं। जी। तो एक नागा संत के नाते से पूज्य महाराज जी, आप महाकुंभ के लिए, महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए क्या कहते हैं? हमेशा भक्तों के लिए सुख शांति प्रदान करे। ये महाकुंभ है और महाकुंभ ये पूरे भारत को समृद्धि लाए और सभी में सुख शांति लाए। नारायण जी। पूज्य महाराज जी ने नारायण कह के आशीर्वाद दे दिया है, और महाराज जी की सहज सरल वाणी देखिए, अमृतमयी है, अमृत तुल्य है। जैसे अमृत कलश महाकुंभ में निकलता है मंथन करने से, वैसे ही पूज्य महाराज जी की अमृत वर्षा वाणी जो है वो आनंददायी है। और देखिए कैसे सहज और सरलता से पूरे शब्दों को बोलते हुए महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, नमो नारायण करके हम सब के जीवन को कृतार्थ किया। आप सब सोचते हैं कि कैसे नागा संत महाराज जी रहते हैं, कैसे उनका शयन रहता है, कैसे वो गुफाओं कंदराओं में रहते हैं और कैसे अपने शरीर को वज्र पहनाते हैं। तो पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन से, अमृतमयी वाणी से मुझे लगता है कि आपके मन में जो शंका बैठी होगी वो सब निकल गई होगी। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। और ये शिखा इतनी लंबी कि धरती को भी स्पर्श कर रही है। महाराज जी, कितनी मीटर की है ये शिखा? मीटर में तो हम नहीं फुट बता सकते हैं, ये हमसे डबल है। आपसे डबल है? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो आप करीब करीब 5 साढ़े 5 फुट के होंगे, तो आपसे 10 साढ़े 10 फीट लंबी ये शिखा होगी। ये शिखा देखिए कि एकदम भगवान भोलेनाथ की तरह पूज्य महाराज जी की वो शिखा है, इतनी लंबी है कि धरती पर स्पर्श करती है। 35 साल की इस साधना में पूज्य महाराज जी जैसे आगे बढ़ते गए, साधना में, तप में, तपस्या में लीन होते गए, वैसे ही शिखा पूज्य महाराज जी की बढ़ती चली गई। ये शिखा वट वृक्ष है, ये शिखा हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है, और ये शिखा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। देखिए सहज रूप से पूज्य महाराज जी शिखा को लपेटते हुए, और चेहरे पर वो भाव जो भगवान भोलेनाथ के चेहरे पर हमेशा रहता है, कैसे बांधते हैं, कैसे लपेटते हैं, कैसे सहेजते हैं, वो भाव देखिए ना। ये भक्ति में जो डूबा हुआ है, जो भक्ति रस में है, वही इन शिखा को संभाल पाएगा। जैसे भगवान भोलेनाथ गंगा जी को अपनी शिखाओं में, जटाओं में संभाले हुए थे, वैसे ही महाराज जी इस संसार को जटाओं में, शिखाओं में संभाले हुए हैं। महाराज जी को बहुत बहुत वंदन। 2 मिनट में महाराज जी आपने शिखा को लपेट भी लिया, खोल भी हाँ जी, लिया। हाँ जी, हाँ जी। जी, एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे आप पंजाब की धरती से हैं, सरदार भगत सिंह जैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो जी। भले भले भगत जी है। जी, जी, जी। हैं तो उनकी धरती में भजन कर रहे हैं। जी, जी। जटा में गंगा रोकी थी भगवान भोलेनाथ ने। वो भोलेनाथ है, हम भोलेनाथ नहीं, हम तो उनके दास हैं। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ तो जी। जटाओं में लेकिन रुका हुआ है, जो भी मुझे लगता है कि पाप दोष है, उनको रोकने का काम करते हैं अपनी भक्ति के माध्यम से। ये तो भोलेनाथ ही जाने, गुरु महाराज ही जाने, है ना। जी, बहुत प्यार से देखिए मुस्कुराते हैं महाराज जी, और बहुत सहज उत्तर देते हैं। हरिओम नारायण जी। जी, जी।
हरिओम नारायण कह के पूज्य महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है और महाराज जी को पुनः वंदन, पुनः बहुत बहुत प्रणाम।